क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि दीपक कुमार, अजय कुमार चौधरी जो हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी से दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले दीपक कुमार आरबीआई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अजय चौधरी पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। फिर यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? आपका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और प्रेजेंट में यानी कि 2022 जनवरी में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपका आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? आपका आंसर होगा सर ऑस्बॉर्न। आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसका चित्रित किया गया है? आंसर है ताड़का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री करते हैं, वित्त मंत्री की सलाह पर। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर है कोलकाता में। और किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया? आपका आंसर है 1937 में। जितने भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, एप्पल। एप्पल कंपनी जो है फ्रेंड्स ये $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली और अमेरिका की भी पहली कंपनी बनी है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे एप्पल कंपनी की हुई है। आप सभी को पता है फ्रेंड्स एप्पल जो है अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि फ्रेंड्स मोबाइल फोन, लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को बनाती है। एप्पल कंपनी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अध्यक्ष हैं आर्थर डी लेविंसन और सीईओ हैं टिम कुक। सीईओ हैं जेफ विलियम्स एप्पल कंपनी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य का फ्रेंड्स गंजम जिला है जिसने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ओडिशा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है जो राज्य में पहला है। गंजम ने एक कार्यक्रम निर्भया कड़ी शुरुआत किया था। सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि अगर 12 से 18 साल की उम्र की कोई लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना दें। पिछले 2 वर्षों में कम से कम 1 लाख किशोरों की काउंसलिंग हुई है, ये आपने याद रखना है। बात ओडिशा की हुई है। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147 है। और राजकीय पशु है सांभर। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। 4 पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा के। एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओडिशा की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेगुन झील भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध, ये ओडिशा की महानदी नदी पर है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? ये भी ओडिशा के तट पर है। और काला बेगोड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी ओडिशा में है। ओडिशा के प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। झारसुगुडा हवाई अड्डा, थेरुपल्ली हवाई अड्डा, ये सभी ओडिशा के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। ओडिशा के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये कोणार्क में है। ओडिशा के लोक नृत्य देख लेते हैं। ओडिशी और सवारी। प्रमुख स्टेडियम देख लेते हैं। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। बाराबती स्टेडियम कटक में है। बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम ये भी भुवनेश्वर में है। एग्जाम में फ्रेंड्स इन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेके दिसंबर महीने की जो हमारी मंथली ई बुक होती है वो हमारी लॉन्च हो चुकी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसको बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, लोसर महोत्सव किस राज्य या यूटी में मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लोसर महोत्सव मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की टाइप थी महोत्सव, तो मैं आपको पिछले 5 महोत्सव रिवाइज करवा देता हूँ। गुड़ महोत्सव 2021 मनाया गया है उत्तर प्रदेश में। हेरात त्यौहार मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में। काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है उत्तर प्रदेश में। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है?
सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ये देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत करी थी। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि मैंने आपको बताया देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्य न्यायाधीश कौन है, मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें देख लेते हैं फ्रेंड्स। सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में हैं। प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा। लोकसभा सीट है 4, विधानसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 68। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है जुजुराना और राजकीय वृक्ष है देवदार। 4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लोक नृत्य हैं 2 छपेली, तंडानाव। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हरप्रीत चंडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पहुंच गई है। इसी के साथ वह बिना समर्थन और मदद के अकेले ही यह कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई है। फिर यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतवंशी महिला कौन बनी है जो कि अकेले गई है, वो है हरप्रीत चंडी। तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के चर्चित महिलाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ। नीमाबेन आचार्य किस विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? गुजरात की। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक। मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? कैथरीन सुलीवन। ये आपने याद रखना है। किस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी कि सार कार्यक्रम शुरू किया है? फ्रेंड्स आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सार कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च जो कि सार बोलते हैं कार्यक्रम शुरू किया है, जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए एमी बॉन शिमेट। एमी बॉन शिमेट जो है फ्रेंड्स ये अमेरिकी परमाणु जहाज की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में पहली बार एक परमाणु जहाज की कप्तानी एक महिला कमांडर को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी गूगल कंपनी ने फ्रेंड्स साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरों के बीच गूगल ने एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीद लिया है। अल्फाबेट की स्वामित्व वाली गूगल की क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे गूगल की हुई है। गूगल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल ने सिम्प्लीफाई के लिए लगभग $500 मिलियन नगद भुगतान किए हैं, जो कि भारतीय करेंसी में 3730 करोड़ रुपए होते हैं। गूगल के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 4 सितंबर 1998 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगर हम बात करें सीएफओ की, वो है रूट पॉरेट और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक गूगल कंपनी की। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जिशान ए लतीफ़ को फ्रेंड्स रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की हो। जिशान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार को जीता है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मैंने आपको ये